भगवान का भरोसा है तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे सब सहज में हो जाएगा, सब सहज में हो जाएगा। भगवान बहुत कृपालु है, सबके हृदय में बैठे, एक एक सेकंड सबको देख रहे। प्रेमानंद जी महाराज एक आध्यात्मिक प्रकाश पुंज है, जिन्हें आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर उनकी बातों का प्रभाव इतना गहरा है कि उनकी प्रेरणादायक रील्स हर किसी के फीड में नजर आ जाती है। उनके सत्संग केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शन बन चुका है। वहीं उनके सत्संग वाणी से प्रभावित होकर बिहार के पूर्णिया जिले का एक नाबालिग घर छोड़कर बैरागी जीवन जीने के लिए निकल गया। उसके इस फैसले के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला मधुबनी थाना क्षेत्र के कोसी बिहार वार्ड 4 की है, जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला 14 वर्षीय छात्र सत्यम कुमार ठाकुर प्रेमानंद जी महाराज से प्रभावित होकर अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने से पहले अपने घर वालों के नाम एक खत लिखा, जिसमें लिखा, माँ दादी, आप दोनों के आशीर्वाद से आज हम आध्यात्मिक के मार्ग में आगे बढ़ने जा रहे हैं। बस आशीर्वाद दे, मेरा हर सेकेंड राधा नाम जप और राधा माँ के चिंतन में बीते। राधे राधे माँ दादी, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे। वहीं घर सत्यम का खत मिलते ही घर वालों में हड़कंप मच गया। घर वालों ने रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डा तक बच्चों की तलाश की, मगर कहीं नहीं मिला। जिसके बाद परिजन ने मधुबनी थाना में लिखित आवेदन दिया है। बता दें कि सत्यम घर का इकलौता बेटा है। उसकी 2 बड़ी बहन है। सत्यम के इस कदम से मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन ने बताया कि सत्यम पढ़ने में भी अच्छा है। वर्ग 1 से अब तक फर्स्ट डिवीजन से ही पास किया है, मगर विगत 6 माह से वह प्रेमानंद जी महाराज का रोजाना प्रवचन सुनता था। इधर विगत 3 माह से सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया था और रात दिन मोबाइल पर प्रेमानंद जी महाराज का रील्स प्रवचन देखा करता था और उसमें काफी परिवर्तन हुआ। सभी को साधु बन जाने की बात कहता था। घर वालों के द्वारा समझाने के कुछ दिन के लिए मान भी गया था, मगर फिर अचानक घर छोड़कर निकल गया। वहीं सत्यम के इस कदम से मोहल्ले वाले भी अचंभित हैं। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। बोलता था क्या लोग संन्यास कैसे बनता है, बाल कटाता है, नाखून कटाता है कि नहीं है। तो हम बोलते थे ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलने से तुमको क्या है, पढ़ा लिखा से मतलब रखो, ये सब बोलने का क्या मतलब है तुम्हारा। नहीं ऐसे पूछते हैं था कि हमको मन करता है चले जाने का, तुम भगवान के नाम पे हमको जाने दो। तो हम उसको खूब समझाए तो फिर वो रुक गया। फिर बोला क्या कितना समझाए, तो हम रोने भी लग गए कि मेरा अब कौन है, एक बेटा तुम ही ना है। तो हाँ मम्मी, अब हम समझ गए, अब हम कहीं छोड़ के तुमको नहीं जाएंगे। आज हम स्कूल गए थे, मेरी बड़ी वाली बेटी घर में थी, वो खाया भी नहीं है। आज सुबह से बोला हम पढ़ने जा रहे हैं, वो नतनी को स्कूल पहुंचाने गया, उसको वहां बोला स्कूल पे, घर में नहीं बोला स्कूल पे, बोलता हम आज चले जाएंगे। उसको बोला नतनी को स्कूल में हम आज चले जाएंगे। वो बोली कहाँ जाइएगा, तो हम बाबा बन जाएंगे, राधा माँ के पास जाएंगे। वो तो स्कूल पहुंच गई। बच्चा आज क्या बोलती, 5-6 साल की है। उसके बाद घर आया तो नतनी मेरी बेटी बोली क्या नाश्ता खा लो, तो बोला नहीं आज हमको खाने का मन नहीं करता। तो बोली चना खा लो, उसको लैट्रिन का थोड़ा प्रॉब्लम था। बोला ना हमरा लैट्रिन है छे, हम नहीं खेबे अब चना। फिर भी वो बोली नहीं खा ले की होता खा लेन भाई। तो बोला अच्छा थोड़ा देर में खेबे। आके घर आ गया। उसके बाद वो आई, बोली हम मम्मी थोड़ा देर के बाद आए देखने के लिए कि चना भी रखा है, वो नहीं खाया है। घर यहाँ आई देखने के लिए, बाहर में ना वो था और वो पर्ची था एक लिख के रखा है कि हम आध्यात्मिक लाइन में जा रहे हैं, तुम्हारा और मम्मी का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। हम स्कूल में थे, हमको बेटी कॉल की मम्मी सत्यम कहाँ चला गया। वो कॉल किया अगल बगल में तो सब बताया नहीं है यहाँ। कब से वीडियो देखता था?
वीडियो तो पढ़ता था, तो ऐसे वीडियो से परमानंद जी का ही देखता था और किसी का नहीं देखता था। फिर भी हम लोग बीच में समझाते थे, बेटा ये चीज इतना मत देखो, ज्यादा असर हो जाएगा, तुमको पढ़ने में डिस्टर्ब होगा। तो बोलता है कि अच्छा मम्मी नहीं देखवे। ज्यादा समझाने पे यही जवाब देता था, नहीं देखवे। जब उसको कहते थे कि यही आके पढ़ो अंदर में, तो अंदर भी चले जाता था। ऐसा नहीं था कि बात काट देता था। फिर भी कितना रखेंगे, पढ़ने वाला बच्चा था, मैट्रिक का इस बार एग्जाम देगा, 10th में गया है। यहाँ पढ़ता था ऑनलाइन, सोचते थे पढ़ता है, उतना कितना देखेंगे। हम स्कूल से आते हैं, फिर सिला फड़ाई में भिड़ते हैं, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। अगर उसके पीछे निगरानी तो हम करते रहते हैं, लेकिन जब तक करने का होगा तभी तक करेंगे। फिर सिलाई फड़ाई भी तो जरूरी है, फिर जीविका मेरा कैसे चलेगा। आज पता है उसके दिमाग में क्या आया, कल शाम में हमको बोलता है क्या दूसरा प्रणाम तुमको कर रहे हैं। हाँ बोले दूसरा प्रणाम का क्या मतलब है, ये कौन चीज तुम बोल रहा है, तो ना तुम नहीं समझेगी। इतना ही तो हमको कल शाम में बोला है। रात में बहुत देर तक मेरा पैर दबाया है। हम उसको बोले, मेरा आँख खुला तो बेटा ने सो जाओ, फिर सुबह सवेरे उठेगा। जाके वो सो गया। बीच बीच में आपको बोलता था कि जो है हम चले जाएंगे। हाँ बोले कहाँ जा, एक ही बार बोला था, ज्यादा रिजेक्ट हुआ था तो उसको समझाए, हो गया करीब 1.5-2 महीना पहले। तो हम उसको समझाए कि ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं लगता, पापा नहीं है तो तुम्हारे अलावा मेरा कौन है। तो फिर समझ गया वो, मेरा कसम उसम खाया कि हाँ मम्मी अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पढ़ने पे ध्यान देंगे। पता है उसके दिमाग में क्या था, यही लगता है हमको, वही लगता है। उसको कोई कुछ कहीं लेके नहीं गया है, ये हम किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाएंगे। वो अपनी मर्जी से ही गया है, वो जैसा लिख के गया है उससे क्या हम अनुभव करेंगे। चप्पल भी पैर में नहीं पहना है, तो पीला कलर का टी-शर्ट पहना है। बच्चा आँख में इतना उसको प्रॉब्लम है ना, धूप उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या नाम है उसका? सत्यम कुमार। कितना उम्र हो रहा है? 15-16 साल का है। कौन सा क्लास में पढ़ता था? 10th में इस बार गया है। कौन सा स्कूल में पढ़ता था? माँ काली में। माँ काली। आपका क्या नाम है? गीता देवी। माँ है? हाँ। घर कौन सा जगह में? कोसी बिहार, गली नंबर 1, वार्ड नंबर 4। वाह, ये कहाँ भाई आपके कहाँ चले गए? मेरा भाई कुछ दिन से जो है ना प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देख रहा था, तो उसके बाद वो आज सुबह लगभग 9:30 बजे जो है चिट्ठी लिख के गया है। चिट्ठी में लिखा है, माँ दीदी तुम दोनों के आशीर्वाद से हम आज आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने जा रहे हैं। बस आशीर्वाद दो कि हम हर एक सेकेंड राधा नाम का जप कर सकें और राधा माँ के चिंतन में भी अपना दिन बिता सकें। राधे राधे, माँ दीदी हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करना। बस इतना लिखा है और गया है। उसका उम्र मात्र 15 साल है और मतलब घर से निकला है वो वही 9:30 बजे के लगभग में। हाफ पैंट पहना हुआ है, ना ही चप्पल पहना है, ना ही फोन है, ना ही पैसा है उसके पास। पीला कलर का टी शर्ट पहना हुआ है। और तब से हम लोग थाना में भी आए हैं, सारा कुछ रिपोर्ट वगैरह लिखाए हैं, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। जैसे ही कुछ पता चलता है आप लोग भी इन्फॉर्म कीजिए। अच्छा, ये जो आप लोगों को पहले से ऐसा लगता था कि वो कोई वीडियो देखता है या कुछ? पहले वो जो है ना मतलब पढ़ने भी बैठता था तो फोन लेकर के प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखने लगता था। जैसे ही कोई आता था तो बंद कर देता था, फिर जैसे कोई गया फिर वो चालू कर देता था। नेक्स्ट ईयर वो 10th का एग्जाम देगा, तो मतलब उसको पूरा वो डूब चुका था इस लाइन में, आध्यात्मिक में। और लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे थे कि वो घर से चले जाएगा, ऐसा कर सकता है कुछ। और वो इस तरह से चिट्ठी लिख के गया है, कहाँ है अभी तक हम लोग को कुछ खबर नहीं है, ना ही मिल रहा है। हम लोग हर जगह छानबीन कर लिए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पढ़ने में तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसको 1 क्लास से ही हमेशा फर्स्ट रैंक मिला है, हमेशा पढ़ने में बहुत अच्छा था। जब से वो इधर लगभग 1-1.5 साल से वो एक वीडियो, ये प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो जब से देख रहा है, 6 महीने से लगभग, तो वो जो है मतलब उतना पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। तभी आप लोग सब जगह देख चुके हैं? हम लोग हर जगह देख लिए हैं, सब कुछ पता कर चुके हैं, कहीं कुछ पता नहीं चला। कपड़ा या कुछ नहीं लेके गया, पैर में चप्पल तक नहीं है उसका, पैसा वैसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। नाम है उसका सत्यम कुमार, उम्र है, इकलौते भाई है मेरे। घर हुआ यहाँ पे माउंट जॉन्ट स्कूल है ना, कोसी बिहार, वार्ड नंबर 4 में, मुढ़ी मिल के पास है, बाईपास के नियर में है। मेरा नाम हुआ मुनमुन कुमारी, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। कहीं जाने वाला नहीं, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया था कि हम कहीं जाएंगे, लेकिन वीडियो वगैरह देखता था, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा वो रहता था, पूजा पाठ बहुत करता था, ऐसा था।